वेलकम टू वेदांशी एजुकेट। ये हिस्ट्री की चौथी क्लास है। आज इसमें जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो देखिए, एसेंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। बौद्ध धर्म, फाउंडर गौतम बुद्ध, नाउन एज लाइट ऑफ एशिया। जन्म से क्षत्रिय थे और साम्य कुल के थे। गौतम बुद्ध क्या थे? जन्म से क्षत्रिय थे और साम्य कुल के थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। देखिए, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु, जो नेपाल देश में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन, जो साम्य कुल के थे, और इनकी माता का नाम मां भागा, जो कौल्या वंश की थी। जन्म के 7 दिन बाद माता की मृत्यु हो गई थी। जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इनकी माता की मृत्यु इन्हें जन्म देने के 7 दिन बाद हो गई थी। मां भागा, सिस्टर ऑफ प्रजापत गौतमी, वाइफ यशोधरा, सन राहुल और सारथी चन्ना, या उसे चैन नाम से भी जाना जाता था। और हॉन्स थे कौंथक। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, जिसे महावीर निष्क्रमण कहते हैं। यानी कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया था, और जब वो त्याग करते हैं उसे कहते हैं महावीर निष्क्रमण। अनोमा नदी के तट पर इन्होंने सन्यासी रूप धारण किया। गौतम बुद्ध ने अनोमा नदी के तट पर सन्यासी रूप धारण किया और महाज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। अनोमा नदी के तट पर सन्यासी रूप धारण करके और यह महाज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। इसके बाद राजगृह अलार कलाम और वैशाली रुद्रक रामपुत्र गुरु से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद गया पहुंचे। 6 वर्ष की तपस्या के बाद नेहार्थ को गया में नंजना नदी के तट पर महाज्ञान की प्राप्ति हुई। ये गया पहुंचे थे 6 वर्ष की तपस्या के बाद। नेहार्थ को गया में नंजा नदी के तट पर महाज्ञान की प्राप्ति हुई। महाज्ञान की प्राप्ति के बाद यह बुद्ध के नाम से जाने गए। जब इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब ये बुद्ध के नाम से जाने गए थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन, इनका प्रथम उपदेश था धर्मचक्र परिवर्तन, सारनाथ, जो वाराणसी में दिया था। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, जिसका नाम था धर्मचक्र, सारनाथ में वाराणसी में दिया था। इसमें विशेष ध्यान रखेंगे। मैं इसे यहाँ पे देखो अंडरलाइन कर रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। इसके बाद इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की, और इनके जो फॉलोअर्स थे वो थे बुद्ध, संघ व धम्म। कौन थे फॉलोअर्स? एक तो बुद्ध थे और दूसरे संघ थे और धम्म थे। मिनिमम एज टू ज्वाइन 15 ईयर,
बौद्ध संघ की गणपूर्ति 20 सदस्य की थी। एक शिष्य, 2 शूद्र तपस्सु वे मल्लुक या कलिक, एक महिला शिष्य जिनका नाम था गौतमी बुद्ध, और इनके जो प्रसिद्ध शिष्य थे वो थे आनंद व उपाली। एग्जाम में पूछ लिया जाता है गौतम बुद्ध के प्रसिद्ध सदस्यों के नाम, तो एक आनंद थे और दूसरे थे उपाली। उसके बाद बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में पाली भाषा में दिया। बुद्ध के जो सर्वाधिक उपदेश थे वो श्रीवास्ती में पाली भाषा में दिया। अपने जीवन के अंतिम समय में कुशीनगर पहुंचे। गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में कुशीनगर पहुंचे और अपना उपदेश सुवच्छ को दिया। जब ये कुशीनगर पहुंच गए थे तो इन्होंने अपना जो उपदेश था वो सुवच्छ को दिया। 483 बीसी कुशीनगर हिरणावती नदी के किनारे पर कुशीनगर में अतिसार से इनकी मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, हो गई थी। जो ब्रैकेट में वो मैंने यहाँ पे लिखा दिया है कि जो मृत्यु के बाद में जो बोला जाता था वो ये बोला जाता था। एग्जाम में हो सकता है इस वर्ड से आपको पूछ लिया जाए। ठीक है, एक बार मैं वाक्य को रिपीट करता हूं। जब ये कुशीनगर पहुंचे थे तो इन्होंने अपना उपदेश सुवच्छ को दिया। 483 बीसी कुशीनगर में अतिसार से इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए कुशीनगर में एक हिरणावती नदी के किनारे पर इनकी मृत्यु हुई थी और जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब देखिए प्रथम बौद्ध महासंघ थी 483। इसके बाद देखिए इसका जो प्लेस था वो था राजगिरी और सतप्राणी केव। इसके जो चेयरमैन थे वो थे महक श्याम, और इसके दो पीठक थे जिसे एक बोला जाता था सत्य पीठक और विनय पीठक। बुद्ध की शिक्षाएं और दूसरा था बौद्ध संघ के नियम। बुद्ध की शिक्षाएं भाई आनंद के द्वारा दी गई थी और बौद्ध संघ का जो प्रचार किया था, बौद्ध संघ की जो समिति थी वो थी भाई उपाली के। अब द्वितीय बौद्ध महासंघ थी, इसका जो प्लेस था वो था वैशाली और रूलर थे कालाशोक जो शिशुनाग वंश के थे, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे साबक मीर, यानी कि द्वितीय बौद्ध महासंघ थी के जो चेयरमैन थे वह थे साबक मीर, सनवकामिनी के नाम से भी जाने जाते थे। और इनके जो वर्क और जो फॉलोवर्स थे वो दो डिवाइड पार्टों में व्यक्त हो गए थे, डिवाइड इन 2 पार्ट्स। इनके जो फॉलोवर्स थे वो 2 भागों में डिवाइड हो गए थे। उन भागों के बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट तीसरी बौद्ध महासंघ थी 251 बीसी। इसका जो प्लेस था वो था पाटलिपुत्र और रूलर था अशोक मौर्य वंश के। इसके जो चेयरमैन थे मौगाली पुत्र तिस्तम थे। वर्क बौद्ध धर्म में तीसरा पीठक जोड़ा गया। देखिए यहाँ पे 2 पीठक थे, एक पीठक था बुद्ध की शिक्षाएं, दूसरा पीठक था बौद्ध संघ के नियम। बुद्ध की शिक्षाएं भाई आनंद और बौद्ध संघ के नियम भाई उपाली। अब तीसरी बौद्ध महासंगति में जो वर्ग थे बौद्ध धर्म में तीसरा पीठक जोड़ा गया अभिधम्म। अशोक के समकालीन बौद्ध
भिक्षुओं की। तीसरा पीठक क्या था? अभिधम, इसका ध्यान रखना। अब देखिए चौथी बौद्ध महासंघ थी 78 एडी या 81 एडी, यानी 78 से 81 एडी तक मान सकते हैं इसे। इसका जो प्लेस था वह था कुदालून, जो कश्मीर में है, और इसके जो रूलर थे वो थे कनिष्का कुषाण डायनेस्टी के। इसके बाद इसके जो चेयरमैन थे वो थे वासुमित्र, और इसके जो वाइस चेयरमैन थे वो थे अश्वघोष। देखिए हमारा जी जो क्लास है वो आज तीसरी बौद्ध संघ थी और चौथी बौद्ध संगति तक कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अभी नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म दो समाजों में विभाजित हुआ। मैंने आपको बताया था दोनों समाजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला समाज था हीनयान और दूसरा समाज था महायान। अब हीनयान और महायान में अंतर क्या था दोनों समाजों में वो हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हीनयान के बारे में लिखा हुआ है और ये महायान समाज के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। जो हीनयान थे वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, और जो महायान के लोग थे, जो महायान समाज के व्यक्ति थे, ये करते थे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्या पहचान थी इनकी? हीनयान गौतम बुद्ध को केवल मनुष्य मानते थे। हीनयान समाज के लोग केवल गौतम बुद्ध को मनुष्य मानते थे, और महायान समाज के लोग गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे। हीनयान में देखना अब इनका कोई तीर्थ स्थान नहीं होता। हीनयान समाज का कोई तीर्थ स्थान नहीं होता, और जो महायान समाज का था उनके 4 तीर्थ स्थान होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया में अधिक पाए जाते हैं। हीनयान समाज के लोग श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया में अधिक पाए जाते हैं, और महायान समाज के लोग बाकी स्थानों पर पाए जाते हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं जैन धर्म की। जैनिज्म, जैनिज्म में 24 तीर्थकर थे। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उन तीर्थकरों की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकतर। फर्स्ट ऋषभदेव पुत्र भरत। आपने सुना होगा हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, तो इनके पुत्र के नाम के अकॉर्डिंग भी हमारा देश का नाम भारत पड़ा है। दूसरे जो थे गोवेटेश्वर, इनके हाथों में 200 हाथियों का बल था। जो गोवटेश्वर थे उनके हाथों में 200 हाथियों के बराबर बल था। इसके बाद 23 पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में देखिए जानेंगे हम। इनकी मृत्यु सनदेव पर्वत पर हुई थी। कौन से पर्वत पर हुई थी? सनदेव पर। किसकी हुई थी? पार्श्वनाथ की। ठीक। इन्होंने 100 वर्ष की उम्र में 4 महाव्रत किए। किसने किए? पार्श्वनाथ ने। कितनी उम्र तक किए? 100 वर्ष की उम्र में। ठीक है। इसके बाद देखिए पहला जो महाव्रत था इनका था सत्य। दूसरा महाव्रत था इनका अहिंसा। तीसरा महाव्रत था इनका अस्तेप, चोरी न करना। अस्तेप का अर्थ होता है चोरी न करना। इसके बाद जो चौथा था इनका महाव्रत वह था अपरिग्रह। ठीक है। पार्श्व ने 4 महाव्रत किए। पहला था सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा था अस्तेप, अस्तेप का अर्थ होता है चोरी न करना, और चौथा था इनका अपरिग्रह। अब 24 महावीर स्वामी अंतिम। इनका जो बर्थ था
वो 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनका जो जन्म हुआ वो 540 बीसी में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। किसके बचपन का नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञानंतक कुल के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, जिसे अनोजा भी कहते थे। दो नामों से जानी जाती थी, एक प्रियदर्शना और दूसरी अनोजा नाम से। इनके दामाद का नाम जमाली था। आगे नेक्स्ट जानेंगे। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में, इनका जो बचपन का नाम था वह था वर्धमान, ने अपना घर त्याग दिया। यानी कि जो वर्धमान थे, यानी कि कहने का मतलब महावीर स्वामी थे, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। तो यहाँ पर हम जब इन्होंने घर त्यागा था तब इन्हें वर्धमान नाम से ही जाना जाता था। तो 30 वर्ष की आयु में वर्धमान ने अपना घर त्याग दिया। इनकी सबसे पहली मुलाकात मखली गोसाल, इनकी सबसे पहली मुलाकात मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के भाग्यवादी धर्म नाम व्यक्ति से हुई। यानी कि इनकी जो पहली मुलाकात थी भाग्यवादी धर्म नामक व्यक्ति से हुई थी, जो आजीवक संप्रदाय का था। 12 वर्ष की तपस्या के बाद वर्धमान को जुम्बिका ग्राम में ऋजु पात्रिका नदी, देखो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट देंगे, यहाँ पर एक या दो क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। 12 वर्ष की तपस्या के बाद वर्धमान को जुम्बिका ग्राम, किसी गांव का नाम है जुम्बिका, में ऋजु पात्रिका नदी के तट पर महाज्ञान और केवलीन जिननी ग्रंथ की प्राप्ति हुई। किस नदी के तट पर हुई थी? ऋजु पात्रिका नदी के तट पर। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है महावीर स्वामी को महाज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई, तो वह नदी थी ऋजु पात्रिका नदी। इनके जो प्रथम शिष्य थे जमाली थे, जो इनके ही दामाद थे। ठीक, इनकी जो महिला प्रथम शिष्य थी वह थी चंदना। प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। ठीक है, प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। आज की क्लास में यहीं तक रखिएगा। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ये हिस्ट्री की चौथी क्लास है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले भी बता चुका हूं। आज जो हिस्ट्री की चौथी क्लास है, और किसी बच्चे का जो डाउट है वो यहाँ पर आप इस नंबर पर, मोबाइल नंबर 8077461737 पर कॉल करके अपने डाउट को पूछ सकता है, या फिर कमेंट बॉक्स में भी हमें मैसेज दे सकता है। मैं यहाँ पर आपको जीमेल भी दे देता हूँ। maunur@gmail.com। देखो समझ में नहीं आया हो तो मैंने आपको बोला है। ठीक, एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा में भी समझ में नहीं आती है तो तीसरी बार देखिए, समझ में जरूर आएगा। और ये आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग लिया गया है, ना इसमें ज्यादा है और ना एग्जाम में से ऐसा है कि कोई टॉपिक आपके एग्जाम से बचा हो। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे किसी भी प्रकार का आपका एग्जाम हो। अगर हिस्ट्री उस एग्जाम के अंदर आती है तो आप का जो एग्जाम है इस सिलेबस से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, ये हमारी फुल गारंटी है।
हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, यूट्यूब चैनल आप जो देख रहे हो उसके बाद में जीमेल एड्रेस ये है, ठीक। इनसे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, पूरी गारंटी के साथ सिलेबस कराया जाएगा, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग सिलेबस है। आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे अगली क्लास में। आज देखिए पॉलिटिकल की भी क्लास चलेगी और संस्कृत की भी क्लास आज आगे चलेंगी।